अंतिम चयन जूनियर असिस्टेंट 2019, लोअर पीसीएस 2019 और सब इंस्पेक्टर पे हुआ है। सफलताओं का राज क्या है सर? जी, सफलताओं का राज तो बस है कि आपके मन में सर विचार कब से आया सिविल सर्विस को लेकर के? आप कब से स्टार्ट की तैयारी करना सर? जी। हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से भागीदारी भवन के ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ भागीदारी भवन के हॉस्टल में और आज हमारे साथ हमारे बड़े भाई, हमारे सहपाठी इंद्रजीत सर हैं, जिन्होंने एक साथ 3 परीक्षाएं पास किया है। सर ने सर से आज उनके सफलता का राज जानेंगे। क्या सर ने किताबें क्या क्या पढ़ी हैं वो सब जानेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हैं कि आपका संक्षिप्त परिचय लोग जानना चाहते हैं सर, तो थोड़ा अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम इंद्रजीत कुमार है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और मैंने बीएससी से स्नातक पास किया है। सर अंतिम चयन जूनियर असिस्टेंट 2019, लोअर पीसीएस 2019 और सब इंस्पेक्टर पे हुआ है। तो सर सबसे पहले तो आपको इतनी सारी सफलताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो सर इतनी सारी सफलताएं आपने प्राप्त किया है सर, तो इन सफलताओं का राज क्या है सर? जी, सफलताओं का राज तो बस पढ़ाई में रेगुलरिटी, रिवीजन और सभी सब्जेक्ट पर बराबर वेटेज देना, मतलब बराबर टाइम देना सभी सब्जेक्ट्स का रहा है। जिसमें मैं करंट अफेयर्स को डेली फॉलो करता था, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स का काफ़ी वेटेज है। इसलिए मैं डेली करंट जो है यूट्यूब से फॉलो करता था। मतलब यूट्यूब पे एक चैनल फॉलो करके 10 क्वेश्चन डेली आते हैं, मैं उनको पढ़ता भी हूँ, साथ में लिख भी लेता हूँ और उसका रिवीजन भी करता रहता हूँ। इससे मेरी करंट अफेयर्स अच्छी तैयार होती है। उसके अलावा मैं मासिक पत्रिका भी खरीद लेता हूँ। कौन सी पत्रिका था सर वो जो पढ़ते हैं? मैं क्रॉनिकल पढ़ता हूँ। अच्छा, क्रॉनिकल। जी, लेकिन इन एग्ज़ाम्स को पास करने से पहले मैं क्रॉनिकल को फॉलो नहीं कर पाया था। मेरा उसी जो यूट्यूब से मैं करंट पढ़ता था उसी के बेस पे इन परीक्षाओं को पास किया है। हालांकि कुछ समय से पहले मैं क्रॉनिकल भी पढ़ने लगा हूँ। तो सर कुछ ऐसे किताबें बताइए जो आपने पढ़ा सर। किताबें सर, शुरुआत जो मैंने की थी वो मैंने लूसेंट से ही की थी, क्योंकि पहले मुझे ये लगता था कि अगर मैं बड़ी मोटी किताब लेके बैठ जाऊंगा और मान लीजिए पॉलिटिकल मतलब पढ़ता हूँ तो उसमें ज़्यादा समय लग जाएगा पढ़ने में, जबकि मुझे ये लग रहा था कि मैं जल्दी से सब सब्जेक्ट कवर कर लूँ। लेकिन ऐसा तो कोई मतलब वो है नहीं बुक जो एकदम से सब कुछ पढ़ लें। तो मुझे लूसेंट लगी कि हाँ, लूसेंट में सभी सब्जेक्ट जो है थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है सबका और वो कवर हो सकता है, और वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो मैंने लूसेंट से ही स्टार्ट किया था। उसके बाद मुझे पता चला कि पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत अच्छी है, फिर मैंने उसको फॉलो किया। उसके अलावा ज्योग्राफी के लिए महेश बर्णवाल पढ़ी और एनसीईआरटी भी मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था शुरुआत में। फिर मैं उतना टाइम नहीं दे पाया, इसलिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाया। और उसके बाद मैंने वनडे एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया। चूँकि लगातार एग्ज़ाम होते थे, इसलिए पूरा टाइम नहीं मिला कि मैं बहुत विस्तृत पढ़ाई कर सकूं। इसलिए मैंने घटना चक्र खरीद ली थी। उससे प्रीवियस ईयर पेपर तैयार हो जाते थे। तो मैं जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता था तो घटना चक्र से प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करता रहता था कि मैं अपने आप को जांच लेता था कितना तैयार हो रहा है कितना नहीं। उसके अलावा मैं सभी सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देता था। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, दूसरा सब्जेक्ट पीछे छूट जाता है, तो एग्ज़ाम में दिक्कत होती है कि मतलब एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरे से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं ध्यान देता था कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, फिर मैं उस पर वर्क करता था। इस तरह से सारे सब्जेक्ट्स जो है सारे सब्जेक्ट्स में मैं अच्छा स्कोर कर पाता था। सर आपने पीसीएस प्री लगातार 2 बार आपने मेंस भी लिखा है, तो सर खैर सफलता नहीं मिल पाई वो बात अलग है, लेकिन आपका जो कौशल है वो तो बहुत अच्छा ही होगा हम लोगों की तुलना में जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो अभी तैयारी करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिनकी लेखन कौशल अच्छी नहीं है, प्री निकल जाता है, मेंस नहीं कर पाते हैं, तो उनको क्या गलतियां क्या करते हैं, उनको क्या सुधार करना चाहिए, अपनी राइटिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव करें वो सर? गलतियों में एक मेरी भी गलती रही शुरुआत में कि मैं एग्ज़ाम्स देखता था वनडे। उसके बाद मैं जब प्रीलिम्स मैंने पीसीएस का दिया तो मेरा प्रीलिम्स तो निकल गया, लेकिन मेंस में मुझे बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मैंने कभी उस तरीके से लिखा नहीं था। जबकि यहाँ पे रिटन होता है और उसमें टाइम लिमिट भी होती है कि 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो टाइम भी कम पड़ता है। तो मैं जैसे ही मैंने पास किया प्रीलिम्स तो मुझे लगा मेंस की तैयारी करनी चाहिए, तो मैं पढ़ता गया, मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन लिखना स्टार्ट नहीं किया। बाद में मुझे उसी में दिक्कत आई। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी
जो मेंस की तैयारी मतलब यूपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि राइटिंग को रूटीन में लाया जाए। मतलब डेली कम से कम 2 क्वेश्चन तो लिख ही डालें। और मैंने भी अब फॉलो कर लिया है, वो मैं भी लिखता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप प्रैक्टिस में रहता है आपकी, अगर कोई क्वेश्चन सामने आता है और आप उस पर कुछ 4 पॉइंट 10 पॉइंट सोच पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसको लिख लेंगे। इसलिए कोशिश ये करना है कि सिलेबस उठाइए, सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उन टॉपिक्स को देख लीजिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए ट्रेंड क्या रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। उसके बाद उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक उठाइए। मान लीजिए पॉलिटी पढ़ना है, लक्ष्मीकांत के 4 चैप्टर हमने डिसाइड कर लिए, फिर उन 4 चैप्टर को पढ़ा, उन 4 चैप्टर्स के बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं या गेस्ट पेपर के कोई क्वेश्चंस हैं उनको लिखने की कोशिश कीजिए। तो जैसे मान लीजिए आपने 2 दिन में एक टॉपिक समाप्त कर लिया, फिर उस पर 10-12 क्वेश्चन आप लिख डालिए, तो इससे सब्जेक्ट्स अच्छे तैयार हो सकते हैं। तो सर भागीदारी भवन, जैसे कि आप भागीदारी भवन में हैं सर, तो भागीदारी भवन में सर आप कब सुना आपने, और भागीदारी भवन के बारे में आप यहाँ कब आए सर? जी, भागीदारी भवन के बारे में मैंने अपने अंकल जी से सुना था। तो उन्होंने बताया कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, उसके बाद आप तैयारी करना चाहें तो यहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं भागीदारी में, जहाँ पे मेस और क्लासेस फ्री हैं, खाना फ्री है। तो उसके लिए मैंने 2018 में ग्रेजुएशन पास करने के बाद इसके यहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरे नंबर कुछ कम आए थे क्योंकि मैंने अच्छे से तैयारी स्टार्ट नहीं की थी। इसलिए मुझे यहाँ भागीदारी भवन लखनऊ ना मिल करके इसकी ही शाखा वाराणसी में मुझे एडमिशन मिला था। तो 2019 का सत्र मैंने वहीं से कंप्लीट किया और वहीं से अपनी तैयारी जो है स्टार्ट की। है कि आपके मन में सर विचार कब से आया सिविल सर्विस को लेकर के, आप कब से स्टार्ट किए तैयारी करना सर? जी, मैं जब हाई स्कूल में था उस दौरान मेरे चाचा और भैया तैयारी कर रहे थे, तो मैं उनको देखता था, तो मैं उनसे पूछता था कि मतलब अब तो आपका ग्रेजुएशन सब कुछ फाइनल हो गया है, फिर भी आप पढ़ते हैं। तो बताते थे कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो तभी मैंने पहली बार सुना, हालांकि तब मुझे पता नहीं था कि ये आईएएस पीसीएस क्या होता है, लेकिन मुझे लगा चाचा कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने टीवी पे भी देखा कि मतलब आईएएस डीएम होता है, उसकी बात सब मानते हैं। तो मैंने सोचा हम भी जो है आगे चल के यूपीएससी ही करेंगे, आईएएस बनेंगे। तो वहीं से स्टार्ट हुआ। अच्छा, तो सर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सर मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें निरंतरता बनाए रखें। कहने का मतलब है जैसे हमने तैयारी स्टार्ट की, फिर कोई एग्ज़ाम दिया, उसके बाद एग्ज़ाम में नहीं हुआ या किसी कारणवश रह गया, तो उसमें ये ना करें कि एग्ज़ाम देने के बाद बैठ गए, 2-4 महीने नहीं पढ़ा, मान लो 1 महीने भी नहीं पढ़ा, फिर सोचा अब अगला एग्ज़ाम आएगा तो फिर से तैयारी स्टार्ट कर देंगे, एग्ज़ाम फॉर्म डालेंगे, डेट आएगी, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें। एग्ज़ाम्स देते रहना है। अगर एग्ज़ाम्स नहीं भी देते हैं, मान लो पीसीएस का केवल एक टारगेट करते हैं, पीसीएस हमें देना है, तो हर साल आता है। इसलिए आप तैयारी को कहीं रोकें ना। करंट अफेयर्स डेली पढ़ते रहिए, मंथली मैगजीन लाइए, उसको पढ़ते रहिए। उसके अलावा ये होता है कि सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए पीसीएस में जीएस क्वालिफाई हो जाता है, सीसेट में रह जाते हैं, तो ये कोशिश कीजिए कि मतलब अगर जीएस में आप इतना वर्क कर रहे हैं तो सीसेट भी कहीं पीछे न रह जाए। इसलिए कोशिश कीजिए सीसेट के पेपर्स लगाइए और जिस टॉपिक में दिक्कत है उस टॉपिक को उठा के पढ़ डालिए, ताकि ऐसा ना हो कि जीएस में बहुत अच्छा स्कोर कर गए और सीसेट में रह गए। हाँ, तो इसमें और साथ में रिवीजन, ये नहीं कि एक बार चीज़ें पढ़ी फिर काफ़ी दिन तक नहीं पढ़ी। मान लीजिए पॉलिटी पढ़ा फिर छोड़ दिया, पॉलिटी ज्योग्राफी पे लगे हैं, 2 महीने बाद पता चला ज्योग्राफी तो तैयार होगी, पॉलिटी भूल गए, फिर ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ चुके, इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया फिर ज्योग्राफी पॉलिटी दोनों भूल गए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अगर एक सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हैं नया, तो पिछले वाले का रिवीजन भी टाइम पे करते रहिए। तो सर ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई दिया है और हमें लगता है कि आपके मन में कोई प्रश्न नहीं रह गया होगा। इसके अलावा लेकिन अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे ज़रूर लिखें और हम प्रयास करेंगे कि आपके सारे प्रश्नों का हल ज़रूर दें। सर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो सर दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।